अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दोस्त, ये आपका अपना मंजिल तय आपको खुद करना है, इसलिए यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास है तो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचना है। और उस पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना होगा, और एक ऐसा मेहनत करना होगा जिससे आपका कठिन से कठिन रास्ता भी क्या हो, आसान हो जाए। तो चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब रूट। हम लोग कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का यदि क्यूब रूट निकालेंगे तो विदिन 5 सेकंड में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका एक बहुत ही शानदार रूल है। चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए, इस रूल के लिए सबसे पहला जरूरी होता है कि 1 से 10 तक हम लोग को क्यूब रूट याद करना जरूरी होता है। यदि हम इसका क्यूब याद कर लेते हैं तो क्यूब रूट आसानी से निकल जाता है। तो क्यूब कैसे होता है, देखिए ये क्यूब लिखा हुआ है कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। ये यदि याद होता है 1 से 10 तक यदि याद है तो कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को क्यूब रूट हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए ट्रिक यही है बस कि जब भी कोई संख्या का क्यूब रूट निकालना हो तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्यूब कितना संख्या का होता है। क्यूब निकालने के लिए हम लोग 3 संख्या का क्रॉस करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अब देखना है कि इसमें देखिए सबसे पहला बात क्या है कि 1 से 10 तक का कोई भी डिजिट होता है तो 0 से 9 तक में एक ही संख्या का उपयोग किया गया। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 0 से 9 तक के कोई भी संख्या का मात्र एक बार उपयोग किया गया है। तो इसमें से हम लोग को देखना है कि कोई भी क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट डिजिट देखते हैं हम लोग कि लास्ट संख्या इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 3 है, 2 है, 4 है, ऐसा संख्या लिखा हुआ है। तो हम लोग को देखना है कि क्यूब रूट निकालते जब है तो कोई भी क्यूब रूट का 3 डिजिट के बाद क्रॉस कर देते हैं, और क्रॉस करने के बाद फर्स्ट डिजिट देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट डिजिट इसमें कितना है, फर्स्ट जो अंक है वो 6 है। अब इसमें से देखना है कि किसका जो क्यूब किया हुआ है, यानी किसका घन किया हुआ है जिसका लास्ट 6 है। तो देखिए इसका 6 है, इसका मतलब है कि 6 का क्यूब 216 होता है और 216 के लास्ट में क्या है 6 है। इसका मतलब हमको 216 नहीं लिखना है बल्कि ये 6 लिखना है। तो इसके ये 3 डिजिट के मतलब 3 डिजिट का क्यूब रूट जो हो गया अब 6 हो गया। आ रहा है समझ में, ये 3 डिजिट का क्यूब कितना हो गया, क्यूब रूट 6 हो गया। अब बच गया सिर्फ 4। अब 4 देखना है कि कौन ऐसा वर्ग है जिसका संख्या जो वैल्यू होता है वो 4 से कम होगा, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 से 1 का क्यूब कितना हो गया 1, और 2 का क्यूब हो गया 4, 8, जो 4 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमको नियरेस्ट लेना है कि किसके नज़दीक होगा। इसका मतलब क्या है, ये 1 के नज़दीक है, यानी 4 जो है ये 1 का क्यूब घन के क्या है नज़दीक है। तो ये ओवरऑल 16 का क्या हो गया, ये क्यूब रूट हो गया। समझ में आया। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन अब देखिए जल्दीबाजी में बन जाएगा हम लोग को। ये क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद क्रॉस कर देंगे, कर दिए। अब देखना है कि किसके लास्ट में 2 है। अब कुछ नहीं करना है, बस याद है हम लोग को 10 तक याद करना है। यदि याद हो जाता है तो सीधा देखना है कि 512 होता है 8 का। इसका मतलब ये 3 डिजिट का वैल्यू कितना हो गया, बस 8 हो गया। और यहाँ बच गया 21। अब देखना है कि किसके नियरेस्ट है। देखिए यहाँ 27 हो जाता है, बल्कि 21 से हमको कम लेना था। 21 से कम किसका होगा, 2 का होगा, यानी 28 का क्यूब रूट हो गया, है ना। बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद क्रॉस करेंगे, किसका लास्ट 2 है तो 8 का, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 8। और देखिए ये 3 डिजिट का वैल्यू कितना हो गया 8। अब देखना है कि 474 है जो किसके नज़दीक है। देखिए 343, ये 512 ज़्यादा हो जाता है तो 343 लेना है। इसका मतलब 7 का जो क्यूब है 343 है, तो ये कितना हो गया 78 का हो गया। यहाँ देखिए 676 है, 6 कितना का लास्ट में है 6 का। और देखिए 17 किसके नज़दीक है 2 का, तो ये हो गया 26 का। यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद क्रॉस करेंगे, 3 कहाँ है 7 का, तो यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ बच गया 300। अब देख रहा है 300 किसके नज़दीक है, यहाँ 343 है 7 का, यहाँ 216 है। इसका मतलब नियरेस्ट 300 का नियरेस्ट इसको होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सबसे देखिए नियरेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि 300 का नियरेस्ट लेंगे तो 343 हो जाएगा।
लेकिन हम लोग को क्यूब का नियरेस्ट लेना है कि किसके लेंगे कि हम लोग को 300 से कम आए क्यूब का, तो 600 का क्यूब लेंगे तो 216 आएगा, 7 का क्यूब लेंगे 343 होगा। तो क्यूब नियरेस्ट किसका है? 6 का है, ना कि 7 का है, ऐसा लेना है। गलत नहीं समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ है 3 डिजिट के बाद क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 192, और 2 किसके नियरेस्ट है? 2 किसका क्यूब है? 8 का, तो इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू 8 हो गया। अब देखिए 941 है, अब 941 किसका नियरेस्ट स्क्वायर है? क्यू है, तो 948 941 है, और यहाँ देखिए 729 है, ये 1000 हो जाता है, इसका मतलब इसका नियरेस्ट होगा। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो गया 9। तो बहुत ही मस्त ट्रिक है। ये ट्रिक एग्जाम में आता नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन में, जैसे खास करके बैंकिंग का जो एग्जाम होता है बहुत सारा पॉइंट वाइज में देता है। जैसे इसके बीच पॉइंट भी रहेगा, कहीं पर भी पॉइंट रहेगा, कोई भी डिजिट रहेगा, और क्यूब रूट निकालना होगा, या सरल करो में ऐसा देता है सिंप्लीफिकेशन में, तो हम लोग उसका क्यूब निकाल के पॉइंट बैठा देंगे, तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ये सब जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम के लिए सबसे मेन होता है कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन यदि आपका फास्ट है तो कोई भी एग्जाम आसानी से निकल सकता है। तो एग्जाम को जल्दी क्रैक करने के लिए, यानी कोई भी क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए कैलकुलेशन का फास्ट होना जरूरी है। तो हम लोग एक से एक ट्रिक ले जाएंगे, आपके बीच लाएंगे, और उस कैलकुलेशन को आप लोग फास्ट करिए, धीरे 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 धीरे। ऐसा ऐसा हम लोग ट्रिक बताएंगे, ऐसा ऐसा शॉर्ट बताएंगे कि आपको जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए, और 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ 3 डिजिट के बाद क्रॉस करेंगे, यहाँ कितना 4। अब देखिए यहाँ पे 4 किसका है? 4 का क्यू है कितना 64, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। अब बच गया 262, और 262 किसका हो जाएगा? 6 का क्यू होता है 216, अब 5 का होता है 125, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है 216, हाँ ठीक है, 216 ज़्यादा 343 कम है, इसका मतलब 6 का हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्रॉस करेंगे तो 464 है, और 4 किसका लास्ट है? 4 किसका लास्ट है? देखिए यहाँ पे 64 4 का है, तो यहाँ 4 हो गया। अब देखते हैं 157, तो 157 किसका नियरेस्ट है? 125, यानी 5 का क्यू है, यानी कितना हो जाएगा 54। यानी कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कितनों डिजिट का हो और क्यूब रूट निकालना हो, कुछ नहीं करना है, 1 से 10 तक हम लोग को एकदम कंपलसरी याद ही करना है। उसके बाद 3 डिजिट के बाद क्रॉस करेंगे, सीधा देखना है कि यदि इसका लास्ट कौन डिजिट है उसका ही क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद इधर का जो डिजिट है वो देखना है कि किसके क्यूब का नज़दीक है और उसके क्यूब लिखेंगे, यानी जिसका क्यूब होगा उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। आ रहा समझ में? क्योंकि क्यूब उधर होता है और इसका संख्या लिखना है इधर, तो है ना, बहुत ही मस्त ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स, बाय।